आपको बताता हूँ, लक्ष्मण में एक ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया चली थी, उसके अंदर लास्ट डेट चली गई थी। तो उसके लक्ष्मण तहसील के बंदों ने उसको फोन किया कि मुकेश भाई जी, तो मुकेश ने एसडीएम को कॉल करके रात को 9 से 1 बजे तक जो उनका कार्यालय था वो खुलाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। आज हम पहुंचे हैं बीदसर, जहां पे मुकेश जी राड जिनकी प्रथम पुण्यतिथि पे आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तमाम ग्रामवासी हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज के ब्लड डोनेशन के बारे में मुकेश जी राड बहुत ही समाज सेवी था और गांव के लिए, आसपास के गांव में बहुत सेवा की इन्होंने। और समाज के लिए भी पहली बार इसने मांग रखी थी। हम साथ में थे और पॉजिटिव विचार की राजनीति भी थे और अच्छा चरित्र और गांवों के विकास के लिए तत्पर रहते थे। दस कुमार का छोटा भाई हूँ और पहले से हम एकदम अच्छे दोस्त थे, मैं दोस्त की तरह थे। वो एक ऐसा बंदा था जो मतलब कि गांव का सबसे गरीब आदमी होता था, उसका काम किसी का राशन कार्ड में नाम जुटाना हो चाहे किसी का हो। आपको बताता हूँ, लक्ष्मण में एक ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया चली थी, उसके अंदर लास्ट डेट चली गई थी। तो उसके लक्ष्मण तहसील के बंदों ने उसको फोन किया कि मुकेश भाई जी, तो मुकेश ने एसडीएम को कॉल करके रात को 9 से 1 बजे तक जो उनका कार्यालय था वो खुलाया। और आपको कोई भी किसी की पेंशन अटक गई, जो अपने सबसे गरीब आदमी पूर्ण जी नट हैं, उनके जो उनका अपना लेटरिन बाथरूम का पैसा मिलना हो, उनको राशन मिलना हो, यानी कोई भी हो से हम तो मानते हैं कि जो एक अपना खान है अपना, वो भी एक सबसे गरीब आदमी है, उसके पास घर भी नहीं है, लेकिन उसके साथ भी उसने मिलके कल्याणपुरा में कई गांव ऐसे थे जिसमें लाइट नहीं थी। हमारे गांव में कई लाइट ऐसे थे जिनको कनेक्शन नहीं हो रहा था सर, फिर भी उस बंदे ने ना अपना यहाँ लाइट का कनेक्शन करवाया और उसका जो भी सरकारी है राशन मिलना है जो भी है, उन्होंने कोविड हुआ तो कोविड में उन्होंने भी प्रशासन से बात करके गांव के अंदर एक आइसोलेशन सेंटर बनाया अपनी मर्जी से। जो हमारे मामा साहब सुल्तान सिंह दूध थे उन्होंने भी मदद करी। आसपास के बड़े दूध मामा से गांव में राशन बंटवाना। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे गांव की तरफ आते हो, जो बाईपास जा रहा है लोहारू से जयपुर तक, उसके अंदर गांव की तरफ का डिवाइडर बंद कर दिया था कि बोला भाई ये रास्ता नहीं खुलेगा, लेकिन उसने प्रशासन से बात करके वो रास्ता गाँव के लिए खुलवाया। हमारे पंचायत की मांग थी, सीकर गाँव की मांग थी। ऐसा मतलब कि हमारे गांव की न्यूज, हर कार्य की न्यूज उसकी आती थी, लेकिन उसके जाने के बाद हमारे गांव का नाम मतलब अभी न्यूज चैनलों में आना ही मतलब बंद ही हो गया लगभग, कभी कभी आता है। इसलिए मेरा बहुत अच्छा भाई था और आज हमने एक पहला प्रोग्राम किया। हमेशा उनकी पुण्यतिथि पे प्रोग्राम करेंगे, आगे भी चल के करेंगे और हमारा टारगेट है 350 से 400 मिनट तक। जबकि आसपास के जिन्होंने भी उनका काम किया, ऐसा कोई नहीं बनता है, चाहे साकू हो, चाहे पूनियाबास हो, चाहे लक्ष्मण, कोई भी तहसील हो, हर जगह से बंदे आ रहे हैं। धन्यवाद। आज देखिए हमारे गांव के बहुत ही एक अच्छे सुलझे हुए इंसान थे मुकेश जी राड। उनकी पहली पुण्यतिथि के ऊपर हम सब मिलकर सारे गांव की ओर से, उनकी सारी मित्र मंडली की ओर से ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कितने लोगों में कैसा उत्साह है। ये इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा मुकेश जी राड के बारे में। इस व्यक्ति ने अपना जो जीवन था 35-37 साल की उम्र में ये खत्म हो गए, तो इस पूरे जीवन में इसने गरीब को गणेश मानकर अपना पूरा समय गरीब मजदूर और किसान की सेवा में व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। सुबह से शाम तक, चाहे वो गांव की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो या समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की बात हो, हमेशा मदद के लिए ये तैयार रहते थे। विशेषकर ये जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में ये व्यक्ति इतने एक्सपर्ट थे कि इनका पूरा दिन सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने में चला जाता था। सीकर कलेक्ट्रेट में, एसडीएम ऑफिस में, जयपुर में वाटर वर्क्स की बात हो, बिजली बोर्ड की बात हो, सुबह से शाम तक ये व्यक्ति गरीब लोगों की सेवा में अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। और इसका परिणाम ये है कि आज काफ़ी उत्साह है लोगों में ब्लड कैंप को लेकर। और एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस दिन ये ख़त्म हुए उस दिन आपने नहीं देखा, लेकिन यहाँ हमारे गांव में या इस संपूर्ण क्षेत्र में एक इतनी बड़ी शोक की लहर थी
कि हर व्यक्ति अपने आप को आहत महसूस कर रहा था और हर व्यक्ति के मन में एक संकल्प था कि इस व्यक्ति को अजर और अमर करने की दिशा में जो भी प्रयास होंगे हम हमेशा करते रहेंगे। ये आज पहली पुण्यतिथि के ऊपर ये ब्लड कैंप है। इस व्यक्ति को लेकर, इस शख्स को लेकर हमेशा हम सब गांव वाले या जो मित्र मंडली के लोग हैं वो सब सामाजिक कार्यों में हमेशा कुछ न कुछ करते रहेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। आज हमारे अपने सर्वज्ञ भाई मुकेश राड की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में गांव में जो ये हमें जोश और ये जज्बा देखने को मिला है, उससे यही साबित होता है कि मुकेश राड हर के दिल में बसते थे और उनके जो समर्थक थे उनके लिए उन्होंने हमेशा काम किया है और गरीबों के लिए हमेशा वो लड़ते रहते थे। चाहे किसी विभाग में कोई काम हो, हमेशा वो अपने को सुबह से लेकर शाम तक हर समय गरीबों के लिए काम करते थे। यही मेरा कहना है। भाई मुकेश राड को सत नमन। बहुत ही करामाती हुआ और दुख इस बात का है कि बहुत ही थोड़ी उम्र लेके आया था, लगभग 35 साल की वो अवस्था में चला गया। परंतु जो 100 वर्ष की आयु तक में वे आदमी काम नहीं कर सकता जन सेवा का, वो काम उसने 35 साल की आयु में जो भी काम हो जाता था ना, उसके लिए लोग चर्चा करते थे, भाई किसको कहे, कहते मुकेश जी को कहे। तो और हंसमुख रहता था हर टाइम और खुशी खुशी से कोई कैसा भी आदमी हो, किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, उसको मुकेश ये काम है, चल भाई मेरे साथ, और उलझा हुआ काम भी निकाल देता था। आज देखो वैसे तो बहुत बड़ा दुख है हमको, बहुत छोटी आयु में वो छोड़ के चला गया। ऐसा होना बहुत कम होते हैं संसार में, पहले होते हैं। परंतु एक आज बड़ी खुशी है कि सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है रक्त का। और सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? दान देना। और दान में सबसे बड़ा है रक्त का दान, क्योंकि इससे दूसरे का जीवन बचता है, जीवन दान मिलता है रक्त से। तो वो परमार्थ का कार्य रक्त का दान हो रहा है, ये बहुत बड़ा परमार्थ है। और हम उसकी आत्मा सुखी हो, आत्मा सुख पाए, हम इसकी आराधना ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने फर्स्ट बार ब्लड डोनेट किया है और बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ही ना बाद में पता चलता है और जब देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं भी एक बार जाऊंगी और देख के आऊंगी। आज फर्स्ट बार आई हूँ और देखो ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी किसी को भी काम आ सकता है। तो और हेल्प तो हम नहीं कर सकते, लायक नहीं है, लेकिन ये हम जरूर कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप में बेटियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो वो अपने आप में गर्व का विषय है। बिल्कुल लेना चाहिए। जी हमारे भाई थे, बहुत अच्छे थे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और हमने बहुत बार 5 से 7 बार खून दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को देना चाहिए, मतलब सभी बेटियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? बेटियों को भी आगे होना चाहिए, सबको करना चाहिए, ये कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा है, ब्लड देना चाहिए हम सबको। आज कौन सी बार ब्लड डोनेशन कर रहे हो आप? तीसरी बार। ये मेरा नाम अमित अंगड़ है। ये मेरा कैंप तीसरी बार है, वर्ल्ड कप। और ये मुकेश जी यानी चाचा जी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत यानी कि गांव के लिए सेवा करते थे, बहुत बढ़िया। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम मित्तल ब्लड बैंक है, मित्तल हॉस्पिटल सीकर से हैं हम लोग। सर, युवाओं में जैसे ब्लड को डोनेशन को लेके जोश बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है शेखावाटी के लिए या क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, शेखावाटी के लिए काफी पॉजिटिव थिंकिंग है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है वो रक्तदान के मामले में काफी आगे है। यहाँ के युवा काफी जोश खरोश से रक्तदान करते हैं और ये मानिए कि राजस्थान का बहुत वॉलंटरी डोनेशन में अगर अपन देखें तो शेखावाटी क्षेत्र काफी अव्वल में नंबर पे है। आज का प्रोग्राम बड़े भाई साहब मुकेश जी राड का ब्लड डोनेशन प्रथम पुण्यतिथि पर रखा गया है। उसमें काफी लोग हैं, उत्साह है लोगों में
300 यूनिट का हमारा टारगेट है, वो लेके चल रहे हैं। अभी भी काफी लोग आ रहे हैं, काफी लेडीज आ रही हैं और भी आ रहे हैं और भी खूब आएंगे आने ये बात।